गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में आज हम पुनरावर्तन करेंगे। पाठ 6 तक हमने पुनरावर्तन कर लिया है। आज हम पाठ 7 बुझो तो जाने और पाठ 8 राजा का हिस्सा दोनों का पुनरावर्तन करेंगे। पहले पाठ 7। पहला प्रश्न है, नदियों और झरनों के उद्गम स्थान कौन है? यदि आपने बुझो तो जाने जो पहेलियाँ हैं उसका वीडियो ध्यान से सुना होगा तो इसका उत्तर आपको आता होगा कि नदियों और झरनों के उद्गम स्थान कौन है। तो इसका उत्तर है सी, पर्वत। दूसरा प्रश्न है, भूतल के रखवाले कौन है? भूतल यानी धरती, तो उसके रखवाले कौन है? तो उसका उत्तर है ए, पर्वत। तीसरा प्रश्न, हरियाली कौन फैलाता है? कौन फैलाता है हरियाली? तो पेड़ पौधे, तो उत्तर आएगा ए, पेड़। आगे का प्रश्न है, प्रत्येक हाथ के कितने सेवक होते हैं? तो प्रत्येक हाथ के 5 सेवक हैं। 5 यानी पांचों उंगलियां, 4 उंगली और 1 अंगूठा। इस तरह प्रत्येक हाथ के 5 सेवक है। उत्तर है सी। पांचवा प्रश्न है, बच्चों का मामा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है चांद, डी उत्तर है। प्रश्न 6, बड़े सवेरे आकाश की सैर कौन करता है? बड़े सवेरे यानी सुबह को, तो उसका उत्तर है चिड़िया, उत्तर है ए। सातवां, तरबूज के शरीर का रंग खाली जगह होता है, तो तरबूज किस रंग का होता है? हरे रंग का, तो उत्तर है ए, हरा। अब है आगे के प्रश्न। 8वां प्रश्न है, सबकी प्यास कौन बुझाता है? तो सबकी प्यास कौन बुझाता है? तो इसका उत्तर आएगा बी, नदी। 9वां प्रश्न है, वृक्ष लोगों को फल देकर खाली जगह हुए हैं। यदि आपने पहेलियाँ अच्छी तरह से पढ़ी होगी तो ये सारे उत्तर आपको अपने आप आते होंगे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? तो इसका उत्तर है सी, सफल। वृक्ष लोगों को फल देकर सफल हुए हैं। आगे का प्रश्न है, 2 पक्के मित्र होकर भी कौन आपस में बातें नहीं करता? तो इसका उत्तर है ए, हाथ। हाथ, दोनों हाथ पक्के मित्र हैं, फिर भी हमेशा कार्य करते रहते हैं, कभी आपस में बातें नहीं करते। 11वां प्रश्न है, खाली जगह का आकार कभी पतला, कभी मोटा या कभी गेंद जैसा होता है। तो इसका उत्तर आएगा बी, चाँद। चाँद के आकार में पूर्णिमा आने तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर अमावस्या की ओर जाते समय धीरे धीरे घटता जाता है। इसलिए कहा है कि कभी पतला, कभी मोटा, तो कभी गेंद जैसा। आगे है, स्वयं प्यासी रहकर कौन जग को पानी देता है? तो इसका उत्तर है ए, कि नदी स्वयं पानी नहीं पीती और सबकी प्यास बुझाती है। 13वां प्रश्न, किसका मन बहुत विशाल है? इसका उत्तर है सी, पहाड़। आगे का प्रश्न है, प्यास शब्द का समानार्थी अर्थ लिखिए। तो प्यास का समानार्थी है ए, तृषा। आगे का प्रश्न है, स्फूर्ति शब्द किस शब्द का विरुद्धार्थी अर्थ है? तो स्फूर्ति शब्द सुस्ती का विरुद्धार्थी है। सुस्ती यानी आलस, तो सुस्ती और स्फूर्ति एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द हैं। 16वां प्रश्न है, पहेली शब्द का समानार्थी अर्थ क्या है? तो पहेली का समानार्थी अर्थ है ए, समस्या। पहेली यानी समस्या। कोई भी पहेली एक समस्या की तरह पूछी जाती है और हमें उसे सुलझाना होता है। 17वां प्रश्न है, चट्टान शब्द किसका समानार्थी अर्थ है? तो चट्टान शब्द का समानार्थी है सी, पत्थर। 18वां प्रश्न, अपने मन के अनुसार कार्य करना शब्द समूह का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा बी,
मनमानी। 19वां प्रश्न, पतला शब्द का विरुद्धार्थी अर्थ लिखिए। तो पतला का विरुद्धार्थी अर्थ होगा डी, मोटा। 20वां प्रश्न, नदी खाली जगह को सींचती है। तो नदी ए खेत को सींचती है। तो ये थे पाठ 7 बूझो तो जाने के वैकल्पिक प्रश्न। अब हम पाठ 8 राजा का हिस्सा उसके वैकल्पिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न सुनने से पहले आप राजा का हिस्सा कहानी अपनी पाठ्यपुस्तक में से अवश्य पढ़ें, ताकि सारे प्रश्न के जवाब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब हम प्रश्न के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, राजा भोज बड़े खाली जगह राजा थे। तो यदि आपने यह कहानी पढ़ी होगी तो अवश्य आपको इसके भी प्रश्न आते होंगे। इसका उत्तर आएगा सी, प्रजावत्सल। राजा भोज कैसे राजा थे? प्रजावत्सल, प्रजा से प्रेम करने वाला। दूसरा, राजा अपनी रानी के साथ खाली जगह पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो राजा अपनी रानी के साथ किस पर सवार होकर? तो के रथ पर। ये उत्तर है, रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है, खेत किस से जोता जाता है? इसका उत्तर आएगा ए, हल। हल में 2 बैल को जोड़कर पूरे खेत की खुदाई होती है, फिर इसमें किसान बीज बोता है। चौथा प्रश्न है, रानी ने किसान की पत्नी को कितने बैल दिए? तो रानी ने किसान की पत्नी को कितने बैल दिए थे? 2 बैल। तो इसका उत्तर आएगा बी, 2। पांचवा प्रश्न है, किसान ने दूसरे बैल के स्थान पर अपनी खाली जगह को जोता था। तो किसान ने हल में दूसरे बैल के स्थान पर किसे जोड़ा था? अपनी पत्नी को। तो इसका उत्तर होगा ए, पत्नी। छठा प्रश्न, अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? तो किसान की अपने काम के प्रति कैसी भावना थी? तो वह अपने काम के प्रति पूरी लगन से कार्य करता था। तो इसका उत्तर आएगा ए, लगन। आगे के प्रश्न है 7वां प्रश्न, किसान के खेत में खाली जगह किस्म के गेहूँ उगे थे। तो कैसे गेहूँ उगे थे? उम्दा किस्म के गेहूँ। सी उत्तर है, उम्दा। 8वां प्रश्न, खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ। तो अपने खेत में मोती की फसल देखकर किसान को आश्चर्य हुआ। सी उत्तर आएगा। आगे का प्रश्न है, किस्म शब्द का समानार्थी अर्थ लिखिए। तो किस्म का समानार्थी है डी, प्रकार। 10वां प्रश्न, निर्बल शब्द का विरुद्धार्थी अर्थ लिखिए। तो निर्बल यानी जिसमें बल नहीं है, ताकत नहीं है, वह। तो इसका विरुद्धार्थी अर्थ होगा ए, सबल। आगे, राजा का खजाना शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो राजा का खजाना यानी राजकोष। ए उत्तर है। 12वां प्रश्न, किसान ने सारे मोती राजा के खाली जगह में रख दिए। तो इसका उत्तर है सी, चरणों में। किसान के खेत में जब फसल के स्थान पर मोती उगे थे तो वह सारे मोती इकट्ठे करके वह राजा से मिलने जाता है और राजा के चरणों में रख देता है, क्योंकि वह मानता है कि उसके खेत में जो मोती उगे हैं वह राजा के परिश्रम का फल है। आगे का प्रश्न है, किसान के पास दूसरा बैल खरीदने के लिए खाली जगह नहीं था। तो किसान के पास दूसरा बैल खरीदने के लिए धन नहीं था। उत्तर है सी। आगे का प्रश्न है, किसान ने राजा को मोती किसमें जमा कर लेने की प्रार्थना की। तो किसान ने राजा को मोती अपने राजकोष में, बी उत्तर है, राजकोष में जमा कर लेने के लिए प्रार्थना की। 15वां प्रश्न,
परिश्रम शब्द का विरुद्धार्थी अर्थ लिखिए। तो परिश्रम यानी मेहनत, तो इसका विरुद्धार्थी है बी आलस। आगे का प्रश्न, आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आँख दिखाना, इसके मुहावरे का अर्थ होगा सी क्रोध करना। आगे, रंक शब्द किसका विरुद्धार्थी अर्थ है? रंक यानी गरीब, इसका विरुद्धार्थी है बी राजा। आगे, अरे भाई जरा सुनो तो, यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो यह वाक्य राजा किसान से कहते हैं। जब राजा किसान से बात करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन किसान अपना काम रोकना नहीं चाहता, तब राजा उससे कहते हैं कि अरे भाई ज़रा सुनो तो यह वाक्य राजा किसान से कहते हैं, ये उत्तर है। आगे का प्रश्न, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, यह वाक्य कौन किसे कहता है? यह वाक्य राजा किसान से कहते हैं और किसान से कहते हैं कि कभी भी कोई भी मुसीबत हो तो मेरे पास अवश्य आना। अंतिम प्रश्न है, द और ध से बना हुआ संयुक्ताक्षर ढूंढना है। तो द और ध से बना हुआ शब्द है बी युद्ध। युद्ध शब्द द और ध दोनों अक्षर को जोड़कर बनता है, तो इसका उत्तर आएगा बी युद्ध। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 7वें और 8वां दोनों पाठ के वैकल्पिक प्रश्न के उत्तर की हमने चर्चा कर ली है। यह सारे प्रश्न आपको CW में रिवीजन में लिखने हैं और इसके उत्तर आपको वीडियो में से सुनकर लिखने हैं। साथ ही 7वां और 8वां पाठ भी एक बार पढ़ना है। थैंक यू।